दिव्य राजकुमारी और परी की कहानी। गोकुलगंज नाम का एक गांव था। उस गांव में एक व्यक्ति रहता था। वो व्यक्ति बिल्कुल अकेला रहता था। उसकी पत्नी का हाल ही में देहांत हो गया था। वो बहुत अकेला और बहुत मायूस रहता था। गांव में उसकी कुछ ज़मीन थी और अपनी एक गाय थी। उन्हीं के सहारे वो अपना जीवन व्यतीत कर रहा था, लेकिन वो फिर भी सोचता था कि काश मेरी कोई औलाद होती। पत्नी के गुजर जाने के बाद वो अपना ज़्यादा वक्त खेत में ही गुजारता था। एक दिन जब वह खेत से घर जाने के लिए लौट रहा था तो उसे एक झोपड़ी दिखाई दी। झोपड़ी में उसने देखा कि एक बहुत सुंदर सी लड़की सोई हुई है। जब उसने जाके देखा, उसे हिलाने की कोशिश करी तो उसने देखा कि ये लड़की सोई नहीं, ये बेहोश है। वह पूरी तरह घबरा गया, डर गया और वो तुरंत भागा और गांव वालों को बताना चाहा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो वापस से लौटा और देखा कि वो लड़की बहुत गंभीर हालत में है। उसने इरादा बना लिया कि उसे उसकी मदद करनी चाहिए। वह घर दौड़ा और कुछ दवाइयाँ लेकर आया। व्यक्ति ने लड़की की बहुत सेवा करी, उसे बहुत ज़्यादा अच्छे से संभाला और कुछ ही दिनों में उसने आंखें खोलना शुरू कर दी। उस दिन वो व्यक्ति आया और देखा कि लड़की वहाँ नहीं है। वो पूरा डर गया। उसने आसपास हर जगह उसे तलाशने की कोशिश करी और देखा कि लड़की कहाँ है, लेकिन लड़की उसे कहीं नहीं मिली। लड़की जा चुकी थी। लड़की इतनी दूर जा चुकी थी कि उसने देखा अपने आप को कि वो एक वीराने जंगल में है। वो अपना अस्तित्व भूल चुकी थी। उसे याद ही नहीं था कि वो कौन है, उसे कहाँ जाना है, उसका नाम क्या है, वो सब कुछ भूल चुकी थी। एक दिन रात में वो नदी किनारे खड़ी थी तो उसे किसी ने देखा और उसने पहचान लिया। वो एक नन्ही दुष्ट चिड़िया थी जो एक जादूगरनी के लिए काम कर रही थी। जादूगरनी उसकी माँ बनकर रानी के रूप में राजमहल में रह रही थी। वो लड़की कोई और नहीं, राजा की बेटी राजकुमारी इश्रिया थी। इश्रिया जो सब कुछ भूल चुकी थी। एक दिन जंगल में राजकुमारी कुछ खरगोश और चिड़ियों के साथ में खेल रही थी। तभी उसे एक बहुत खूबसूरत औरत मिली। औरत ने कहा, इश्रिया मेरी बच्ची। इश्रिया, नहीं नहीं, मैं इश्रिया नहीं हूँ। मेरा नाम तो, लेकिन मेरा नाम है क्या? एक मिनट, क्या आप मुझे जानती हैं? क्या आप मेरा अस्तित्व जानती हैं? मैं कौन हूँ? उस लेडी ने कहा, हाँ बेटा, मैं तुम्हें जानती हूँ बहुत अच्छी तरह। तुम्हारी माँ मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, जिसे उस दुष्ट राजकुमारी ने बहुत बुरी तरह से मार दिया, जहर देकर धोखे से मार दिया। क्या राजकुमारी? हाँ, वो चुड़ैलों की राजकुमारी है। उसे तुम्हारे पिता से प्यार हो गया था तो उसने षड्यंत्र रचा और तुम्हारी माँ को मरवा दिया और अब वो खुद रानी बनकर राज कर रही है। वो इतनी शातिर है कि उसने तुम्हें भी नींद का जादू कर दिया तुम्हारे ऊपर और तुम्हें इतना बीमार कर, तुम्हारी याददाश्त तक चली गई, तुम्हें इतना बीमार कर दिया। वो तो भला हो उस आदमी का कि उसने तुम्हें अपनी बेटी समझ कर रखा और तुम्हें इतना अच्छा और सही कर दिया। उसका हम धन्यवाद करेंगे, लेकिन हमें तुम्हारी माँ को, जो अभी वो बैठी हुई है रानी बनकर, उसे सबक सिखाना है। तो चलो बेटा मेरे साथ। एक मिनट, आपने मुझे बताया ही नहीं कि आप परी रानी हैं। परी रानी, तो अब आप मुझे न्याय दिलवाइए। अब आप मेरे साथ चलिए, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, उस दुष्ट चिड़िया ने तुम्हें देख लिया है और उसने अपनी मालकिन से सब कुछ बता दिया होगा कि तुम बिल्कुल ठीक हो। अब वो कुछ ना कुछ प्लानिंग कर रही होगी तुम्हें नुकसान पहुंचाने का। महारानी, वो लड़की अभी जिंदा है, मैं देख कर आई हूँ उसे। वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि बस बहुत ज़्यादा, मत पूछिए आप। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है कि वो जिंदा है? मैंने तो अच्छी तरह से अपने जादू का उपयोग करा था, लेकिन चलो कोई बात नहीं। अब मैं उसे ऐसी सज़ा दूंगी
कि वो कभी नहीं भूलेगी और वो मर जाएगी। अब मैं एक ऐसा मिश्रण तैयार करूंगी कि उसकी आत्मा भी कांप जाएगी। मेंढक की खाल, छिपकली के अंडे, डायनासोर का बाल, ये बन गया मेरा मिश्रण तैयार। अब मैं जाऊंगी और उसको खिलाऊंगी। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं राजकुमारी। श्रेया, मैं आ रही हूँ। परी माँ, वो देखिए, ये तो आ गई। कोई बात नहीं श्रेया, तुम मेरे साथ हो तो अब तुम फिक्र मत करो, अब मैं देखती हूँ इसको। श्रेया बचकर, अगर तुमने उस दुष्ट की आंखों में देख लिया तो तुम पत्थर की मूरत में बदल जाओगी और फिर मैं भी तुम्हें कभी ठीक नहीं कर पाऊंगी। तुमने मेरी बहन जैसी दोस्त को मार दिया, मैं तुम्हें कभी नहीं माफ करूंगी। ये लो मेरा वार। और इस तरह परी रानी ने उस दुष्ट रानी को मार दिया। राजकुमारी श्रेया से एक बहुत ही सुंदर राजकुमार प्यार करता था। ये बात परी रानी जानती थी और परी रानी ने उन दोनों की शादी करवा दी और वो मिल गए। राजकुमारी श्रेया अपने राजमहल गई और उनको देखते ही राजा की आंखों में आंसू आ गए। दोनों दंपत्ति और राजा खुशी खुशी एक साथ रहने लगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट।